प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु संबंधी विभिन्नताओं की चर्चा की थी कि किस तरह इस महाद्वीप में अलग अलग जलवायु देखने को मिलती है। इसी क्रम में आज हम इस महाद्वीप में जो प्राकृतिक वनस्पति और जो मिट्टियों में विभिन्नता पाई जाती है उसकी चर्चा करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है अर्थात भूआकृति, वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनकी विशेषताएं, साथ ही उस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार, ये सभी जो तथ्य हैं उस क्षेत्र की वनस्पति को प्रभावित करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इन सभी तत्वों में विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है, यहाँ का जो उच्चावच है या भूआकृति है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, साथ ही मिट्टियों में विभिन्नता है। और इस महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये इन सभी विभिन्नताओं के कारण इस महाद्वीप की जो वनस्पति है उसमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस महाद्वीप में जो मुख्यतः वनस्पति पाई जाती है उसमें उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो भी देखने को मिलते हैं, साथ ही पतझड़ वन भी हैं, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय और पर्वतीय वनस्पति। तो इस तरह इस महाद्वीप में मुख्यतः इस तरह की जो है वनस्पति देखने को मिलती है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है जिन्हें सेलवाज वन कहते हैं, ये भूमध्य रेखा के सहारे पाए जाते हैं। तो अमेजन जो बेसिन है उसमें इस तरह के वन पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार अमेजन जो बेसिन है उसमें ब्राज़ील का जो तटीय भाग है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है और इक्वेडोर, इन देशों में पाया जाता है। यहाँ जो जलवायु है वो भूमध्य रेखीय है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और वर्षा भी वर्ष भर होती है। तापमान भी उच्च होता है, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो यहाँ जो है सघन वन पाए जाते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं और काफ़ी ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं और इतने सघन हैं कि यहाँ सूर्य का प्रकाश भी नीचे धरातल तक नहीं पहुँच पाता। इस तरह के वनों में सागौन, एबोनी, रोजवुड, हाईवुड इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों का जो आर्थिक दोहन है वो बहुत कम हो पाया है, क्योंकि एक तो ये काफ़ी कठोर हैं, साथ ही कई जातियों के वृक्ष एक साथ देखने को मिलते हैं जिसके कारण उनका दोहन करना आसान नहीं है। और परिवहन की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए इस क्षेत्र में इन वनों का इतना आर्थिक दोहन नहीं हो पाया। इन वनों को इस क्षेत्र में सेल्वा वन के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के जो वन हैं वह हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इस महाद्वीप में जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ इस तरह के पतझड़ वन पाए जाते हैं जो एक ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ब्राज़ील पठार का जो दक्षिण पूर्वी भाग है और पुराना पराग्वे के जो क्षेत्र हैं वहाँ इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। इन वनों में सागौन, बांस, साल, ताड़ आदि के जो वृक्ष हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं। और पुराना पराग्वे या अर्जेंटीना का जो उत्तरी भाग है वहाँ जो घास है वो ग्रान चाको प्रदेश कहलाता है। तीसरे जो वन हैं वो हैं मिश्रित वन। इस तरह के वन इस महाद्वीप में जो दक्षिणी चिली है वहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय जो नुकीली पत्ती वाले वन हैं। तो वहाँ चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले दोनों ही तरह के वन पाए जाते हैं। अगली जो वनस्पति है उसमें है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो काफ़ी विस्तृत हैं। अमेजन बेसिन के उत्तर में जो है वेनेजुएला में इन्हें लानोज घास के मैदान के नाम से जानते हैं और अमेजन बेसिन के दक्षिण में इन्हें कंपोज घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। तो लानोज वेनेजुएला में कहते हैं और कंपोज ब्राज़ील में।
तो इस तरह की घास को अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास कहते हैं। तो ये सवाना घास के मैदान हैं जो इस महाद्वीप में भी पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी जो ब्राज़ील का भाग है वहाँ इस घास का जो क्षेत्र है उसे कंटिंगा कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास मैदानों के अलावा इस महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं। जिस तरह उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान हैं, यूरेशिया में साइबेरिया में स्टेपीज घास के मैदान हैं, उसी तरह इस महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है अर्जेंटीना, वहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें पंपाज कहते हैं, जो मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिण भाग में फैले हुए हैं। दक्षिण ब्राज़ील के तट पे यहाँ की एक जो प्रसिद्ध घास है अल्फाफा घास, जो पशुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो व्यापारिक पशुपालन है वो काफ़ी अधिक किया जाता है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जो वन है वो भी इस महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, विशेषतः जो चिली है, वहाँ इस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है जिसे चिली में मैटोरल वनस्पति कहते हैं। भूमध्य सागरीय जो वन है वो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ग्रीष्मकाल सूखा रहता है और शीतकाल में वर्षा होती है। तो यहाँ इस तरह की वनस्पति पाई जाती है चिली में। इसके अलावा इस महाद्वीप में मरुस्थलीय वनस्पति भी पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में पेरू और जो चिली का भाग है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल हैं वो पाया जाता है जिसे अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है जिसे मरुद्वध वनस्पति भी कहते हैं, जिसमें नागफनी, सैक्सोल, आकेसिया, यूकेलिप्टस आदि जो हैं मरुस्थलीय वनस्पति के पेड़ मुख्य हैं। इसके अलावा जो एंडीज पर्वतमाला है में पाए जाते हैं। तो पर्वतीय वन एंडीज जो पर्वतमाला है उसमें ऊंचाई के आधार पे अलग अलग तरह के जो हैं वृक्ष देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो है तापमान में ऊंचाई के अनुसार अंतर आता है तो वृक्षों की जो प्रजातियां हैं उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो इस तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है प्राकृतिक वनस्पति में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, भू-आकृति, मिट्टियाँ और जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें मुख्यतः अंतर पाया जाता है। और जो मुख्य तत्व इनको प्रभावित करता है वो है जलवायु। तो किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है जिसमें वर्षा और तापमान है उसके आधार पे ही वनस्पति में विभिन्नता देखने को मिलती है। अगर इस महाद्वीप में मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों में भी कई विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं या कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, क्योंकि मिट्टियों को भी मुख्यतः जलवायु प्रभावित करती है, साथ ही भू-आकृति भी मिट्टियों को प्रभावित करती है। उस क्षेत्र के जो चट्टानें हैं वो भी इसको प्रभावित करती हैं, और साथ ही जिस तरह मिट्टियाँ वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती हैं वैसे ही वनस्पति भी मिट्टियों के प्रकार को प्रभावित करती हैं। तो इस महाद्वीप में जो है मिट्टियों में भी कई प्रकार देखने को मिलते हैं। तो जो मुख्यतः मिट्टियाँ हैं उनमें लैटेराइट, चेस्टनट, मरुस्थली, जलोढ़ मृदा और पर्वतीय मृदा, ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जो इस महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो लैटेराइट जो मृदा है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ अधिक वर्षा के साथ ही तापमान अत्यधिक होता है। तो वहाँ जो है अपक्षालन की क्रिया होती है, जिसमें वर्षा के जल के साथ जो है जो बारीक कण हैं वो मिट्टी पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं, और ऊपर है वो भारी तत्व रह जाते हैं जिसमें एल्यूमिनियम और लोहांश की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्रिया को लेटेराइजेशन कहते हैं। तो इस तरह की जो मृदा है वो अमेजन बेसिन में देखने को मिलती है, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला और गयाना का जो क्षेत्र है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो लेटेराइट मृदा अमेजन बेसिन में पाई जाती है। इसके अलावा जो चेस्टनट मृदा है वो जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ इस तरह की मृदा पाई जाती है, जिसे प्रेरी मृदा भी कहते हैं। यह काली मृदा है जो काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो जो पंपाज घास के मैदान हैं अर्जेंटीना में, वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मृदा है वो जो मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अटाकामा जो चिली और पेरू में है, और साथ ही जो पैटागोनिया का पठार है दक्षिण में जो शीत मरुस्थल है, तो वहाँ इस तरह की मिट्टी पाई जाती है।
जहाँ वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ वनस्पति के नाम पर केवल मरुस्थलीय जो वनस्पति है वही दिखाई देती है। इसके अलावा जलोढ़ जो मृदा है, तो जो नदियों से निर्मित मैदानी भाग है जिसमें अमेजन घाटी है, साथ ही जो ओरिनिको नदी का बेसिन है, जैसे कि ओरिनिको नदी वेनेजुएला में बहती है, पंपाज, पराग्वे, उरुग्वे, ये कुछ मुख्य नदियां हैं जिनके द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसके अलावा जो पर्वतीय मृदा है वो एंडीज पर्वतमाला में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की विशेषता होती है कि इसकी परत काफ़ी पतली होती है, क्योंकि जो ढलान है वहाँ मिट्टी की परत या तहें नहीं जम सकती, वो काफ़ी मात्रा में मोटी नहीं हो सकती। तो इस तरह ये कुछ मिट्टियों के प्रकार हैं जो इस महाद्वीप में प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ ही देखने को मिलते हैं। तो जलवायु विभिन्नता के कारण ही मिट्टियों में और मुख्यतः वनस्पति में अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।